जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आए हूँ आज पुनः वैदिक ज्योतिष अनुसार आज हम चर्चा करेंगे उच्च पदाधिकारी योग भाग 2 के अंतर्गत। क्योंकि पिछला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड था, उसमें भी हमने भाग 1 के अंतर्गत उच्च पदाधिकारी योग पर चर्चा की है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारा टॉपिक चलता रहेगा कि यहाँ पर उच्च पदाधिकारी योग पिछले टॉपिक में भी चर्चा की थी। तो आप समझ रहे होंगे कि उच्च पदाधिकारी योग पर फिर पुनः कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि भाग 1 में कि 24 प्रकार से उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण होता है। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करें। वीडियो बनाने में काफी समय खर्च होता है यार, तो ये वीडियो किसके लिए बना रहा हूं? आपके लिए बना रहा हूं। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो और स्किप मत किया करो, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारा टॉपिक किया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक ब्लैंकेट है, इसमें हम प्लेनेटों को अप्लाई कर देखेंगे, अर्थात किस भाव में कौन से प्लेनेट की मौजूदगी हो तो उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण होता है। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझ ले कि जिस राशि में नवमेश हो, तो 9वें भाव में जो भी राशि होगी उसके लॉर्ड, उसका स्वामी जिस राशि में होगा उस राशि के स्वामी अपनी उच्च की राशि में होगा। लग्नेश लगन से केंद्र में शुभ ग्रह के साथ में युति बनाकर बैठा। मान लीजिए हम यहाँ पर उदाहरण के अनुसार इस योग का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर कर्क लगने की कुंडली में एंटी क्लॉक में राशि फिल कर लेता हूं। नवमेश जिस राशि में, अब नवम भाव में कौन सी राशि है? यहाँ पर मीन राशि है। मीन राशि के लॉर्ड कौन बनते हैं? तो मीन राशि के लॉर्ड बनते हैं बृहस्पति देव। वो 10वें घर में बैठ गए। अब 10वें घर में बृहस्पति देव बैठे 10म भाव में, मेष राशि में। अब जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के लॉर्ड अपनी उच्च की राशि में बैठे होने चाहिए। तो यहाँ पर 10वें भाव में मेष राशि के लॉर्ड मंगल देवता बनते, तो वो अपने उच्च के राशि में बैठ गए मकर राशि में जाकर अपने उच्च के राशि। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि तथा लग्नेश लगन से केंद्र में शुभ ग्रह से युति बनाकर बैठे हैं। अब लग्न भाव में कौन सी राशि? यहाँ पर कर्क राशि। कर्क राशि के लॉर्ड कौन बनते? चंद्रमा बनते। कौन बनते? चंद्रमा। अब यहाँ पर लगन से चौथे घर में शुभ ग्रह के साथ में युति बनाकर बैठा, तो लगन से चौथा घर हुआ, यहाँ पर चौथा घर माता का घर हुआ, जहां पर चौथे भाव में तुला राशि है। अब तुला राशि में शुभ ग्रह के साथ में बैठा हूं, तो यहां पर मैं तो लग्नेश लगन से चौथे घर में शुभ ग्रह के साथ में युति बनाकर बैठ गए। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये योग घटित हो जाए तो जातक को उच्च पदाधिकारी बना देता है, लेकिन सूर्य से अस्त ना हो, डिग्रीज अच्छी हो, कंप्लीट तरीके से हो, ये योग काम करता है। तो इस प्रकार से इस योग का निर्माण घटित हो जाता है, जो कि उच्च पदाधिकारी बना देता है। इस प्रकार से उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण होता है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। सेकंड स्थिति में हम उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण कर देखते हैं। मान लीजिए ये मेष लगने की कुंडली, अब इसमें हम उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण करेंगे, तो इसके पहले डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि नवमेश जिस राशि में होगा, नवम भाव में जो राशि है, कौन सी राशि है यहाँ पर? धनु राशि। धनु राशि के लॉर्ड जिस राशि में होगा उस राशि का स्वामी यदि अपनी उच्च की राशि में स्थित होकर लगन से दूसरे भाव में हो, तो उदाहरण के अनुसार हम यहाँ पर उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेष लगने की कुंडली है, तो चौथे भाव में यहाँ पर बृहस्पति देव बैठ गए अपने उच्च की राशि में। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि नवमेश जिस राशि में उस राशि के लॉर्ड की बात है। अब यहाँ पर नवमेश चौथे घर में पहुंच गए। अब लगन से दूसरे भाव में जिस राशि में ये बृहस्पति देव बैठे अर्थात 9वें भाव के लॉर्ड, इस राशि के लॉर्ड लगन से दूसरे भाव में उच्च के होकर बैठा होना चाहिए। लगन से दूसरा घर यानी कुटुंब का घर इसे बोला जाता है। अब यहाँ पर चंद्रमा बैठ गए लगन से दूसरा घर, क्योंकि चंद्रमा वृषभ में उच्च के हो जाते हैं, तो यहां पर उच्च कंडीशन में चंद्रमा की स्थिति बन गई। अब तथा धनेश भी अपनी उच्च की राशि में हो। अब धन भाव में कौन सी राशि? वृषभ राशि। वृषभ राशि के लॉर्ड कौन बनते हैं?
शुक्र देवता, वो अपनी उच्च की राशि में पहुंच गए। तो शुक्र देव की उच्च की राशि कौन सी होती है? मीन राशि। तो एक 12वें घर में मीन राशि है, तो मीन में यहाँ पे शुक्र देवता पहुंच गए उच्च के होकर। तो ऐसी कंडीशन में ये उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण जातक की कुंडली में घटित हो जाता है। तो ऐसे में उच्च पद जातक को मिलता है। तो ये इस प्रकार से इस योग का निर्माण होता है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पर हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि कुंडली में दशम भाव में चंद्रमा स्थित हो, अर्थात 10वें भाव में यहां पर चंद्रमा बैठ गए दशम भाव, तथा दशमेश अपनी उच्च की राशि में हो, तथा दशमेश अपनी उच्च की राशि में, दशम भाव के लॉर्ड कौन बनते हैं? शनि देवता। ये उच्च की राशि में हो, तो यहां पर उच्च की राशि कौन सी बनती है शनि देव की? तुला राशि। ये 7वें घर में बैठे। भाग्येश, भाग्य स्थान के लॉर्ड भाग्येश नवम भाव के स्वामी अर्थात बृहस्पति देव बनते हैं भाग्येश। लगन से दूसरे घर में हो, लगन से दूसरा घर होता है यहाँ कुटुंब का घर, यहाँ पर बृहस्पति यहाँ बैठे लगन से दूसरे घर में। तो इस योग में भी अगर जातक का जन्म होता है तो उच्च अधिकारी की पदवी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से योग घटित होता है। भाग 2 में आज हमने चर्चा की। नेक्स्ट भाग 3 के अंतर्गत भी और उच्च पदाधिकारी योग पर हम चर्चा करेंगे। तो भाग 1 से लेकर भाग 2 तक आज हमने टोटल 7 तरीके से उच्च पदाधिकारी योग का निर्माण होता है, इस पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्र।